मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। 3 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप आम हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी जनसंवाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव 15 महीने की सरकार बनाम 15 साल की सरकार के बीच है। इसी बीच प्रदेश में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस के युवा नेता जीतू पटवारी ने बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि 10 नवंबर को एक बार फिर कमलनाथ की सरकार बनेगी। दरअसल एक के बाद एक ट्वीट करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। पटवारी ने कहा कि जिसने लोकतंत्र की हत्या की, किसानों के कर्ज माफी को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, प्रदेश को जिन्होंने कोरोना में झोंक दिया, ऐसे लोगों को 3 नवंबर को प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी, जिस पर प्रदेश में होने वाले 3 नवंबर के उपचुनाव में जनता मुहर लगाएगी। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए पूरी 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतना होगा। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के मजबूत गढ़ को भेद कर प्रदेश की सत्ता में वापसी करना कांग्रेस और कमलनाथ दोनों के लिए ही आसान काम नहीं है। आपको बता दें कि जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें सबसे ज्यादा 16 विधानसभा ग्वालियर चंबल संभाग की है। मध्य प्रदेश का ये इलाका सिंधिया राज परिवार के प्रभाव वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के कारण ही राज्य की कमलनाथ सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। वहीं सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। पिछले दिनों कमलनाथ ने ग्वालियर में रोड शो किया तो कुछ कद्दावर नेता नदारद रहे। कहा जाए तो कांग्रेस में अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है। ऐसे में कमलनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान की जुगलबंदी है। सिंधिया शिवराज लगातार उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया के सामने दोहरी चुनौती है। पहली चुनौती इलाके में अपना वर्चस्व साबित करने की है। दूसरी चुनौती उन्हें बीजेपी के भीतर से ही मिल सकती है, क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से स्थानीय नेता असहज है। हर नेता को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। ऐसे नेता कभी नहीं चाहेंगे कि उपचुनाव में सिंधिया समर्थकों की जीत हो। दूसरी ओर सिंधिया तेजी से बीजेपी की रीति नीति सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।